हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। राष्ट्रीय पंचायत की टीम आज पहुंची है मेरठ जनपद की तहसील मवाना के गांव समसपुर में। ये समसपुर गांव में आप देख रहे हैं पीछे इतने लोग बैठे हैं और इसमें ज़्यादातर युवा हैं, कुछ चुनिंदा बुजुर्ग हैं या आप कह सकते हैं वरिष्ठ लोग हैं। समस्या क्या है, समस्या पे बात करेंगे और वो क्या समस्या उस पर भी बात करेंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है उस पर भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनकी ऐसी क्या समस्या है कि उनको आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है अपनी बात रखने के लिए। मीडिया को भी बुलाना पड़ा है और ये भी कदम उनको कब उठाना पड़ा जब बिल्कुल हार थक गए, अपनी समस्या जगह जगह अफसरों के सामने रखकर, तहसील से लेकर जिला स्तर तक कई अफसरों के सामने, छोटे से लेकर आला अफसर तक ये समस्या उठाने के बाद जब उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, फिर उन्हें मजबूर होना पड़ा मीडिया का सहारा लेने के लिए। तो आज हमारी टीम मौजूद है, यहाँ पर आई है इन लोगों की समस्या को सुनने के लिए और वो समस्या क्या है, उसका समाधान कहाँ से हो सकता है और उस समस्या का कारण क्या है। बात करते हैं यहाँ के लोगों से जो यहाँ बैठे हैं। बात करेंगे यहाँ के युवाओं से कि क्या वजह है उनको कि आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा और हम लोगों को भी यहाँ बुलाना पड़ा। क्या नाम है आपका? शिवम भुइयार। शिवम, आपका जो ये जगह क्या है और आपके बारे में बताइए ज़रा पूरा क्या है। जी, मैं समसपुर का रहने वाला हूँ और जो हमारी समस्या है वो मेन समस्या है, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कौन सी तहसील में आता है? हम मवाना तहसील से आते हैं, भुइयार से। मेरठ जनपद की? जी, मवाना तहसील। मेरठ जनपद मवाना तहसील। कब से ये प्रमाण पत्र आपका नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? सर, जो हमारे प्रमाण पत्र में दिक्कत है, सन 2019 तक बन रहे थे हमारे प्रमाण पत्र, उसके बाद में तहसील से बंद हो गए, उन्होंने बनाने बंद कर दिए। क्या लिखा था, क्या वजह है, क्या बताते हैं कुछ? ये कागज़ पर लिखा आ जाता है स्वीकृत कर दिया प्रमाण पत्र। सर, हमने कई बार अप्लाई किया, उन्होंने ये बोल के निरस्त कर देते हैं कि ये हिंदू जुलाया तस्दीक होता है और मना कर देते हैं बनाने के लिए। और अगर जो हम तहसील में जाते हैं तो हमारे से मतलब ऊंचे स्वर में बात करते हैं, अभद्र बात मतलब व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि जैसे कौन लोग व्यवहार करते हैं, मतलब लेखपाल लोग या और ऊपर के भी अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह, ये भी ऐसे ही बोलते हैं? तहसीलदार भी ऐसे ही बोलते हैं और जो लेखपाल हैं। कौन तहसीलदार है आपके यहाँ, कौन है तहसीलदार? हमारे यहाँ कांसा जोशी जी हैं। उनका भी व्यवहार ऐसी है, मतलब ये बना ही नहीं रहे हैं। बोलते हैं क्या हो तुम, पूछते हैं कि तुम झुलाए हो क्या हो, तो मना कर देते हैं, बनाते नहीं हैं। जी अच्छा, और आपका क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अभिषेक है। कहाँ रहते हैं आप? झुंझुनी। झुंझुनी। ये भी मवाना का हिस्सा है? जी, ये भी मवाना का पार्ट है। और कितने पढ़े लिखे हैं और क्या समस्या, डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगाना है आपको जाति प्रमाण पत्र? जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड सेम में, और प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई है, तो उसमें चाहिए डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ईयर कौन सा, मतलब बीए बीकॉम या वैसे 11वीं वाला? बीए फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब सेकंड सेमेस्टर में हूँ, और उसके लिए वो चाहिए जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम मतलब अप्लाई करते हैं तो वो बार बार की कुछ दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम कर देते हैं पीछे से ही। कैंसिल? हाँ जी, निरस्त कर देते हैं अस्वीकृत आवेदन को। क्या वजह आती, क्या लिख देते हैं? मतलब ये बताते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब हिंदू जुलाहा बताते हैं उसमें, जो पापा जी की वो है पीछे की मार्क। पीछे का आपका कोई प्रमाण पत्र बना हुआ है आपका? मतलब 2018 में बना था पापा जी का और भैया का, और तुम मेरा नहीं बना था मतलब। तो जब से अप्लाई करते हैं तो 2018 में, उस समय क्या वो नया जो अभी जो बंदा है वैसी फॉर्मेट में था या पहले सादे फॉर्मेट का था? नहीं, जैसे पापा का बना था मतलब, तो सही बिल्कुल फॉर्मेट सही। तो अभी वर्तमान में जो फॉर्मेट चल रहा है उसी फॉर्मेट में 2018 में आपके पिताजी का प्रमाण पत्र बना था? हाँ जी, उसमें ही बना था। तो मतलब पता नहीं रिजेक्ट बार बार कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पिताजी का प्रमाण पत्र होने के बावजूद आपका नहीं बनाया जा रहा है? हाँ जी, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, हिंदू जुलाहा बता रहे हैं मतलब। तो ये आपने देखा कि यहाँ की ये समस्या क्या है। और भी कई लोग यहाँ बैठे हैं, कई बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं समसपुर गांव से हूँ और मेरी भी प्रॉब्लम जाति से लेकर ही है। जैसे काहे में पढ़ती, कितनी क्लास में, क्या योग्यता है? मैं बीसीए कर रहा हूँ और मेरे कॉलेज में जैसे मैम ने मतलब कि वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा था काफ़ी कुछ टाइम से, लेकिन बार बार कैंसिल कर रहे हैं।
मेरे कितनी बार आवेदन कर चुके हैं और कई उन्होंने हर बार कैंसिल या निरस्त कर दिया? मैं तो 3 बार तो कर चुका अभी कुछ दिन में पिछले, लेकिन उससे पहले भी करे थे हमने, तब भी कैंसिल हुए हैं। परिवार रजिस्टर नकल और आधार कार्ड में या कहीं TCVC जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे प्रूफ किया जा सके आपकी जो जाति है वो भूमिहार है, वो सब आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं? सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी हमारी जब वो है मतलब ये हम अप्लाई करते हैं कैंसिल कर देते हैं उसके लिए। लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगा देते हैं कि जाति तस्दीक नहीं हुई। यस सर। क्या लिखते हैं जाति? कि ये हिंदू जुलाया है। हिंदू जुलाया जी। पहले पिताजी का और परिवार में बना हुआ है किसी? मेरे बाबा जी का भी है और मेरे पापा जी का भी है। वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी। पिताजी का कितना पुराना है, बाबा जी का कब बना है? वे तो जी पहले बने हुए हैं मतलब कि, और बाद में भी हम बनवाए मतलब हर 3 साल में चेंज हुए हैं ना, ये तो सबके हैं हमारे घर में। वो ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी कैंसिल कर रहे हैं बार बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो समस्या है वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जो भूमिहार समाज के लोग हैं उनको तहसील प्रशासन जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या मंशा है, इस पे बात करेंगे वहाँ के लोगों से। और भी कई लोग हैं ऐसे। आपका नाम क्या है? मेरा सर सोनू भूया नाम है। आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सर हम रहते हैं जमालपुर गांव में, तहसील सरदाना में, और मेरी वाइफ का मायका जो है वो मावाना तहसील में गांव सादो नंगली रामपुर में है। और मैं उसकी 2 बार मायका तस्दीक करवा के ले जा चुका हूँ मावाना तहसील से। 2015 में भी ले। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है कि आप अपनी पत्नी के मायके से वहाँ के जो संबंधित तहसीलदार हैं या गांव के, अगर पत्नी गांव की है शहर की है तो वहाँ से ग्राम पंचायत ने या तहसीलदार ने उसको तस्दीक करके दिया होगा कि ये भूमिहार जाति से हैं कोमल, जो आपकी पत्नी है, और उसके बाद आपने सरदाना तहसील में आवेदन किया होगा, तो वो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ऐसा जो सत्यापन कराया हो, तस्दीक कराई हो? जरा दिखाएंगे एक मिनट। तो ये दिखा रहे हैं सोनू, जो कि सरदाना तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी सुसाल मावाना तहसील में ग्राम प्रधान ने भी और तहसील ने ही तस्दीक जारी करके दिया था मुझको। ये तस्दीक किया है इन्होंने, तहसीलदार ने तस्दीक किया है कि इनकी जाति जो है ये भूमिहार जाति के अंतर्गत आती है। ग्राम जमालपुर पठानी सरदाना के रहने वाले हैं, और जो इनकी पत्नी है कोमल, यहाँ पर उनकी शादी हुई है। ये रहने वाली हैं मवाना मेरठ, यानी गांव है इनका रामपुर साधो। ये लिखा कोमल देवी पुत्री रवीश पाल निवासी रामपुर साधो नंगली तहसील मवाना। ये तस्दीक किया था, इस पर रिपोर्ट लिखा है तहसीलदार का, ये लगा है, प्रेषित कर दिया तहसीलदार ने। लेखपाल की रिपोर्ट लगी है और 18/9/2018 की। उसके बाद जब आप इसको लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया जी। उसमें ये मेरी लेखपाल ने हटा दिया था डॉक्यूमेंट्स में, उसने लिख दिया कि माई का तस्दीक नहीं है। तो मैं इसके बाद भी दोबारा 18 में ला के गया, दोबारा में ले गए। और अब जो लिख रहे हैं, अब वे लिख रहे हैं कि इसकी जाति हिंदू जुलाया है। ये किसने लिखा है यहाँ पर, ये जो आप रिपोर्ट है? ये मावाना तहसील में गांव रामपुर संजय नगली, लेखपाल का नाम है सुरेश चंद। पिछली बार जो रिपोर्ट है ये अब की है, यानी 2023 की 2 जून की है ये रिपोर्ट। 2 जून की ये सुरेश शर्मा राजस्व निरीक्षक है। और लेखपाल कौन है इसमें? अच्छा, लेखपाल कौन? सर लेखपाल ने तो मुझको तो तहसीलदार साहब ने दिया है अभी। अच्छा, तो लेखपाल से ये तस्दीक कराई होगी, ये रिपोर्ट लग गया है। ये 2000 जनवरी में, इसमें हिंदू जुलाहा दिखा दिया जी। अब हिंदू जुलाहा दिखा रहे, जबकि हिंदू जुलाहा मेरे डॉक्यूमेंट्स में किसी में नहीं है, ना उनके परिवार रजिस्टर में। और जो मेरे ससुर साहब हैं उनका भी भूमिहार है, परिवार रजिस्टर भी पहला जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ मावाना तहसील से ही, तो उसमें पहले से ही उनके सभी डॉक्यूमेंट्स में सब में भूमिहार दर्ज है। और मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारे पापा का भी परिवार रजिस्टर है, और चाचा ताऊ का भी 4 भाई हैं, उनके सबके परिवार रजिस्टर में भूमिहार दर्ज है। और उनके सभी के जाति प्रमाण पत्र भूमिहार से जारी हुए हुए हैं। लेकिन ये तो तहसीलदार ने ये सब हटा दिया, इसको निरस्त कर दिया, अस्वीकृत कर दिया कि आपकी जाति तस्दीक नहीं। बात करते हैं और भी। आप कहाँ से जी? मैं सर झुंझुनी से। नाम झुंझुनी से? जी सर, मेरा नाम कुसुमपाल है, और जो है तहसील मवाना से। आपकी भी यही समस्या है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है? कब निरस्त हुआ आपका? कब आपने आवेदन किया और उसको अस्वीकृत कर? 3 बार जी, 3 बार अप्लाई करा, 3 बार निरस्त कर। लास्ट में कब निरस्त हुआ है? मैं जो अब होया आज 11 तारीख को अप्लाई करा था, 11 सितंबर को। और जो है ये निरस्त करा है जो परसों क्या तारीख थी,
24 में जी। 24 में नष्ट हुआ है। पहले बना हुआ है आपका? हाँ जी, मेरा बना हुआ है, बड़े लड़के का बना हुआ है, आकाश का। तो परिवार में पहले भी बना हुआ, इनका भी बना हुआ, बेटे का भी बना हुआ है, लेकिन अभी क्या आफत ऐसी आ रही है कि लेखपाल या तहसील प्रशासन जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। आप भी यही समस्या है आपकी भी? कहाँ से हैं आप? हस्तिनापुर से हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह भुइयार नाम है मेरा। हस्तिनापुर कौन सी तहसील में आती है? मवाना तहसील में आती है, जिला मेरठ में। जिला मेरठ। हाँ जी। किरण सिंह भुइयार हैं जी, बताइए आपकी क्या समस्या इस समस्या ये है कि मेरे परिवार के बच्चे जो हैं उनके सर्टिफिकेट डालने के निरस्त करते जा रहे हैं हिंदू जुलाया कह के, जबकि उनके साख जो डीएम ने बताए थे, एडीएम ने बताए थे, तेलदारों ने बताए थे, तो वो साक्ष लगाने के बाद भी फिर भी निरस्त कर दिए। पहले कभी बना है इनका? उसके पहले बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, उसके पिता का, लेकिन नयों की जरूरत है, वो निरस्त कर दिया इसको। कर देंगे। और अब फोटो की मांग रहे हैं, वे बिना फोटो के बने हुए पहले, और अब फोटो के मांग रहे हैं सरकार। क्योंकि अभी जैसे स्कॉलरशिप में कुछ कई बार गड़बड़ियाँ हुई, घोटाले हुई हैं, तो सरकार ने एक नियम बनाया है कि उनका लेटेस्ट प्रमाण पत्र लिया जाए बच्चों का, पुराना ना लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन डेटा हो गया है सब। तो ऑनलाइन डेटा होने की वजह से वो सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाले मांग रहे हैं, ऑफलाइन वाला नहीं चल रहा, सादा वाला। तो अब ऑनलाइन बना के नहीं दे रहे, और जो पहले आपका ऑनलाइन हो रखा है उसके बावजूद भी आपको नहीं बन रहा। बने हुए, हाँ पहले बने हुए हैं पहले, और अब फोटो के मांगे जा रहे हैं। फोटो के बनाने को बंदी कर दिए, बना नहीं रहे, अप्लाई कर रहे, 2-3 बार अप्लाई कर दिया, लेकिन वो नहीं बना रहे हैं। उसकी शिकायत हमने डीएम साहब से की, उसकी स्कूटनी बैठ गई, स्कूटनी के आदेश आने वाले 14 अगस्त को आदेश भी आ गए, उसके बाद डाले, फिर निरस्त कर, 3 बार निरस्त कर दिए गए। आदेश में क्या आया 14 अगस्त को? कि साक्ष्य जो परिवार रजिस्ट्री की नकल, टीसी बाप की, उस बच्चे की टीसी, उसका पुराना बना हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के बाद में उसके बाद भी निरस्त करते जा रहे हैं। स्कूटनी में यह था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद इनको प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं, लेकिन वो लोग निरस्त कर रहे हैं अभी। निरस्त कर रहे हैं। अब इसमें हमारे सब बच्चों को बड़ी समस्या आ रही है। जो जो मिलती है स्कूलों से, एडमिशन मांगे जा रहे हैं, वो नहीं हो रहे। जो उच्च शिक्षा है वो नहीं ले पा रहे हैं, कई रोजगार के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, और आवेदन हो गया तो सत्यापन में कैंसिल हो जाता हाँ, मुझे सत्यापित नहीं कर रहे। और भी कोई आप भी का भी समस्या है? आप कहाँ से हैं? समस्तपुर से हूँ जी, मेरा नाम मोहित भुइयार है। बार बार जाति अप्लाई कराएं जी, हम बार बार लेखपाल वो रिजेक्ट कर दिया। पहले एफिडेविट लगाया था जी, वो भी लगा दिया हमने। फिर उसने कहा कि भाई परिवार रजिस्ट्री की नकल लगाओ, हमने वो भी, मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है ना लगाने के लिए, वही अप्लाई करते हैं हम, उसे ही लगा गए। लेकिन बार बार वो पता नहीं किस कारण क्या द्वेषा हमारे समाज से उसे वो मनाता नहीं। उसका नाम जगन्नाथ जाटव है जी, लेखपाल का। और जी पता नहीं क्या दिक्कत है उसे, बस अब जैसे हमें एडमिशन लेना है या दिल्ली पुलिस अभी शिकायत की इस बारे में तहसीलदार से कि हमारी गलत रिपोर्ट क्यों लगा रही हैं? हाँ, किस विषय में डीएम के यहाँ स्क्रूटनी बैठ चुकी है, आदेश आ चुके हैं? हाँ जी, तहसीलदार के भी आदेश है, लेकिन पता नहीं क्या ये लेखपाल। तहसीलदार से शिकायत की मिले? हाँ जी मिले जी। कौन है तहसीलदार? अभी अपना मीटिंग लूँगा, इनकी मीटिंग लूँगा मैं, ये क्या क्या अपना कहता है मैं भी मीटिंग लूँगा, अगले दिन मीटिंग ले मैं नहीं लेते वो तो नहीं पता होगा। लेकिन बार बार हमारे समाज का ये शोषण हो रहा है जी, बस जी। इधर में आपका भी कोई ऐसा बच्चा परिवार का जो मैं जो है, आपका कहाँ से, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह मवाना, और हमारे समाज के जो है महामंत्री भी हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चों की, हमारे समाज की जो शोषण किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप भेजने की कृपा करें, उनसे अवगत करा दें, क्योंकि हमारे समाज का बहुत शोषण हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं। बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल रहा, छोटों को। जो बच्चे बड़े हैं, जो अभी आपने बात की थी, जो समाज के हमारे बैठे हुए हैं, नौजवान भी है, ये कहीं भी अप्लाई करते हैं तो इनकी अप्लाईमेंट नहीं होती, क्योंकि नया मांगते हैं। और जो कि इनके पुराना बना हुआ है, पुराने बच्चों का भी बना हुआ है, इनके माँ बाप का बना हुआ है, और क्या नाम है आपके दादा का भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार आदेश हो चुके हैं, डीएम साहब हैं जी, डीएम साहब ने भी कई बार आदेश कर दिए हैं। हम भी कम से कम भी 10 नहीं क्या 20 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है वहाँ जाकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आखिरी में जैसे बताने कि स्क्रूटनी बैठी थी, अफसरों की मीटिंग बैठी, समिति बैठी, आप लोगों को भी बुलाया गया होगा? मैं मीटिंग में नहीं गया हुआ था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी गए हुए थे।
तो इनको बता दिया गया था कि भाई हम आदेश कर रहे हैं, आदेश भी करें, लेकिन वहाँ फिर इनको भाई तहसीलदार से मिल लो, SDM से मिल लो, सबसे मिले, लेकिन बस इनको हम जांच करा रहे हैं, हम जो बुला रहे हैं, हम मीटिंग करेंगे इनकी, और ये करते कुछ नहीं है। सब ये इनकी मिली जुली भगत है, पटवारियों की जो लेखपाल बोलते हैं और तहसीलदार की। SDM साहब भी आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उनके आश्वासन से कुछ नहीं होता। बस यही है कि आश्वासन, और फिर उसके बाद में इनको हम जो है बस चेकिंग करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, तस्दीक करा रहे हैं, बस यही रट्टा लगा रखा है इन्होंने। तो इसलिए हमारा समाज, हमारे बच्चे, छोटे बड़े नौजवान बहुत परेशान है। तो इसमें आपको क्या लगता है जो समस्या है इसकी जड़ कहाँ है, क्या क्यों नहीं प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और कैसे इसका निस्तारण आपको सोच रहे कि कैसे हो सकता है? मतलब हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का शोषण ना होए, इनको जो है रोज़गार मिल जाए, क्योंकि मोदी जी, योगी जी भी कहते हैं कि भाई पढ़ाओ लिखाओ और भाई गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी कैसे हटेगी इन बच्चों की, बताइए जी। जब इनके मान लिए कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं या भाई कहीं वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ फेल हो जाते हैं, प्रमाण पत्र लिया जाता है वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा हासिल करनी, एडमिशन नहीं होता, या फिर नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी सब यही समस्या पैदा होती है, और यही छोटे बच्चों को परेशानी आ रही है। मान लीजिए कहीं जाना है, अब कुछ ये तो है नहीं, गांव के बच्चे हैं भाई, प्राइमरी भी पढ़ते हैं, फिर उनका थोड़ा सा ये देखें भाई एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी तो भाई बड़े स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो मतलब 5वीं से या 10वीं मतलब शुद्ध हिंदी में बोला जाए, तो उसमें मांगते हैं कि भाई लाओ जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र करंट का कहाँ से ला के दें, जब बन ही नहीं रहा तो ला के कहाँ से दें। कई बार बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। तो ये मेरठ जनपद में सिर्फ मवाना तहसील में ही ऐसा हो रहा है या पूरे ज़िले में जितनी तहसील में भी सबसे ज़्यादा है, सरदाना में कुछ थोड़े हैं हमारे समाज के आदमी, लेकिन मेरठ में बहुत हैं। तीनों तहसीलों में हैं, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में मेरठ जनपद की बात करें तो मेरठ जनपद में 3 तहसीलें हैं, मेरठ सदर है, मवाना है और सरदाना है। तो तीनों तहसीलों में प्रमाण पत्र एक भी जारी नहीं हो रहा, या तहसील में किसी में कम हो रहा है? अगर किसी ने मतलब जो है ज़रूरत पड़ी किसी को, अगर कोई जुगाड़बाजी से या कैसे करके उसने बनवा लिया तो बनवा लिया, नहीं तो सीधे तौर पे लोग जारी नहीं कर रहे। कोई मतलब जो है जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे 18 के बाद में। योगी जी महाराज को ये समस्या हमारी पहुंचाने की आप जो है कृपा करें आपके चैनल द्वारा, ताकि बच्चों का शोषण ना हो। जो नौजवान हैं उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ हिल्ला मिले, हिल्ला कह दो या भाई नौकरी मिल जाए। हर आदमी जो है कोशिश करता है, कोशिश करना बच्चों का काम है। और जब प्रमाण पत्र वहाँ मांगे जाते नहीं मिलते तो फिर क्या करेंगे वो बच्चे? सब नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, शासन आदेश के हिसाब से सही है, तो फिर क्यों दिक्कत क्या है? बस दिक्कत तो अब देखो जी वही जान सके इस बात को, तो हम कुछ तो ये समस्या है यहाँ के लोगों को, जो इतने यहाँ पर युवा बैठे हैं और युवाओं के साथ साथ उनके कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनके गार्जियंस बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, माता पिता भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कि उनको प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। भुयार जाति को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तहसील प्रशासन को पता होगा। तहसीलदार को मालूम है या लेखपाल को मालूम है। जब शासन से ऐसा आदेश है, भुयार जाति जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो लिस्ट है, जो सूची है, उसमें भुयार जाति शामिल है उसमें। दूसरी बात, फिर शासन से ऐसे आदेश आ चुके हैं, प्रमुख सचिव का आदेश ऐसा आया हुआ है कि भुयार हिंदू जुलाहा जो एक पेशा है, जाति नहीं, ऐसा स्पष्ट लिखा है। जो कि अभी एक साथ यहाँ पर जो साथी मौजूद हैं उसको भी हम देखो, ये पूरा जो हम बात बता रहे हैं, प्रमुख सचिव का जो एक आदेश है, जो सभी सिर्फ पूरे जनपद की, इस मेरठ जनपद की बात छोड़िए, पूरे प्रदेश में ये सबको जारी हुआ है। और ख़ास तौर से मेरठ मंडल के अलावा मेरठ, सहारनपुर और 1-2 और मंडल में ये ख़ास तौर से ये जारी हुआ प्रमुख सचिव का ये आदेश, ये शासन आदेश प्रमुख सचिव की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर ये समस्या आज की नहीं, करीब 3-4 साल से ये बनी हुई है। जब जेब में आती है तहसील प्रशासन की, प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, 2-4 प्रमाण पत्र जारी किया, फिर जब मर्जी आती है बंद कर देते हैं। कभी कर दिया, कभी बंद कर दिया, कभी कर दिया, कभी बंद कर दिया। ये भद्दा खेल भुयार समाज के लोगों के साथ मवाना तहसील और मेरठ सदर तहसील के प्रशासन द्वारा खेला जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, जड़ क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है भुयार समाज को कुचलने का या मसलने का, या और कोई
तकनीकी वजह है या शासन आदेश या संवैधानिक कोई ऐसी वजह है? अगर कोई ऐसी वजह है तो प्रशासन के पास उसका बाकायदा प्रमाण होगा। अगर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र के तहत कठपुतली की तरह नाचते हुए भुइयार समाज के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। तो आगे इस समस्या की जड़ खोजने के लिए अब हम आगे बढ़े हैं, प्रशासनिक अफसरों से मिलेंगे, लेखपालों से मिलेंगे, संबंधित जो रिपोर्ट लगाते हैं कि अगर वो इसे हिंदू जुलाहा तस्दीक कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं, जबकि परिवार रजिस्टर जो कि एक सरकारी दस्तावेज होता है, सरकारी दस्तावेज पर होता है परिवार रजिस्टर जो कि सेक्रेटरी के पास होता है। सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी जो पंचायतों में सचिव होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके पास पूरे जनपद पूरे गांव में उस ग्राम पंचायत में जितनी भी आबादी होती है एक एक व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाति, सब कुछ उस रजिस्टर में लिखा होता है जिसे हम कहते हैं परिवार रजिस्टर। और उसमें जब साफ साफ लिखा है कि फला व्यक्ति, उसके पिता का नाम ये, उसकी उम्र ये, उसकी जाति ये, उसके बावजूद लेखपाल किस आधार पे इन लोगों के प्रमाण पत्र को झुठला रहे हैं, इन लोगों के प्रमाण आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर रहे हैं? क्या वो किसी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त हैं या राजनीतिक द्वेष से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? और क्यों नहीं ऐसे लेखपालों पर जो ऐसी गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं, गलत आख्या लगा रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे अफसरों पर या ऐसे लेखपालों पर उनके सीनियर अफसर जैसे तहसीलदार मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, क्यों नहीं तहसीलदार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं? और उनके ऊपर बात करें तो क्यों नहीं एसडीएम उससे जवाब ले रहे हैं? और उससे भी ऊपर अगर बात करें तो क्यों नहीं जनपद के जिलाधिकारी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। कारण जानने के लिए कि भुइयार समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, इनसे भी मिलेंगे। तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन के अफसरों से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।